हेलो लर्नर्स, आज हम टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, यानी टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए आज हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा। तो टोरॉइड आपका क्या है, सोलेनॉइड ही है, लेकिन हमने सोलेनॉइड को क्या किया है, मोड़ कर सर्कल बना दिया है, एक वृत्त बना दिया है, जो कि अब आपका टोरॉइड बन गया है। ठीक है, तो टोरॉइड कुछ नहीं है, टोरॉइड आपका सोलेनॉइड ही है, जिसको हमने मोड़कर सर्कल का रूप दे दिया है। तो वृत्त का जो ये रूप अब बन गया है हमारे पास, यही आपका टोरॉइड कहलाता है। ठीक है, तो इसी टोरॉइड के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम टोरॉइड के फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका करंट है, इस तरीके से बनाएंगे आप। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो आपका टोरॉइड है वो सोलेनॉइड ही है, बल्कि अभी हम फॉर्मूला भी देखेंगे तो आपको वहाँ कंफर्म भी हो जाएगा कि ये जो फॉर्मूला आया है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपका वही होगा जो अभी हमने पिछले लेक्चर में सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा। यहाँ देखिए, यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसे 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 इस तरीके से होगा। आपका बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, तो देखेंगे आप, करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, इस तरफ अंदर जा रहा है, इस पॉइंट से बाहर आ रहा है, इस पॉइंट पे अंदर जा रहा है, इस पॉइंट से बाहर आ रहा है, इस पॉइंट से अंदर जा रहा है। इसलिए आप बाहर के सारे पॉइंट्स को डॉट 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 के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, और अंदर के सारे जो भी पॉइंट्स आपके जहाँ करंट अंदर जा रहे हैं उसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कर लेते हैं। अभी आपको जब मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे तो वहाँ आपको ये हेल्प करेगा। तो डॉट का मतलब क्या है, यहाँ सब आपका करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, आपका बाहर की तरफ है। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपका सारा करंट क्या है, अंदर की तरफ है। हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस रीजन में। ठीक है, सोलेनॉइड है ये हमारा, जो जिसको मोड़कर हमने टोरॉइड बनाया है। तो इस पोर्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। हम यहाँ कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं इसके अंदर। सपोज ये कोई पॉइंट P है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट आपका सोलेनॉइड के यानी टोरॉइड के अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट P से होता हुआ एक क्लोज लूप ड्रॉ करेंगे, जो कि आपका सर्किल के फॉर्म में ही होगा। क्लोज लूप यानी कि बंद पथ। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। इसका, इस सर्कल का जो रेडियस है उसको हम r मान लेते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका रेडियस। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स हैं उनको लिख लीजिए, जिनकी आगे जरूरत पड़ेगी। वो है कैपिटल N। कैपिटल N यहाँ हम मान रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि इस टोरॉइड में जो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी कि कुल फेरे हैं, वो आपकी क्या है, N है। कुल फेरों की संख्या। ठीक है, स्मॉल n हम मान रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। ठीक है, फिर I हम मान रहे हैं करंट इन वन टर्न। करंट इन वन टर्न यानी कि एक फेरे में धारा। तो अगर आपको सोलेनॉइड का लेक्चर याद होगा तो वहाँ इस N और इस I का डिस्कशन कर चुका है हमने। ये स्मॉल n और आपका ये I हमने वहाँ भी लिया था। एक एक्स्ट्रा टर्म है जो हम यहाँ ले रहे हैं, वो है आपका कैपिटल N। ठीक है,
यहाँ कैपिटल एन का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सारे जितने आपके टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है जो आपका, उसका भी यूज़ होगा आपके टोटल करंट को निकालने में, इसलिए यहाँ कैपिटल एन का एक एक्स्ट्रा टर्म हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप इस पॉइंट, ये जो आपका सर्कल है, इस सर्कल के आप किसी भी दो पॉइंट्स को अगर आप लेंगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड जब उनका देखेंगे तो वो बराबर ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि सर्कल के सभी पॉइंट्स में, आप चाहे यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, सभी पॉइंट्स में सर्कल के जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसका आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा यानी कि जो परिमाण आएगा वो आपका सब बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए एक हम dl कंसीडर करते हैं इतने पार्ट को, इस पार्ट को मान लेते हैं dl, हमने dl पार्ट मान लिया इसका। ठीक है, और लूप का डायरेक्शन आपका ऐसा है। फिर देखिए इस क्लोज लूप के लिए हम निकालते हैं b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। तो क्या करेंगे, किसी एक को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे आपके क्लोज लूप के लिए आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर हम निकाल रहे हैं। क्लोज इंटीग्रल, डॉट हटेगा, कॉस आएगा, थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन b एंड dl, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, dl आपका जो स्मॉल सा पार्ट है हमने इस क्लोज लूप में लिया है वो है आपका। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके से हम देखेंगे। देखिए ये यहाँ आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसा है, इस पोर्शन में देखिए ऐसा है करंट, फिर इधर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये आपकी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, तो ऐसा होगा यानी इधर की तरफ होगा। फिर इधर देखिए इधर की तरफ होगा, फिर आप इधर जाएंगे तो इधर देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा होगा। आप इस पॉइंट के लिए देखिए तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपका करंट अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, फिर यहाँ देखिए ऐसा होगा, फिर यहाँ देखिए ऐसा होगा। तो ये किस तरीके से बन रहा है उसको ड्रॉ करते हैं। इतना आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देती हूँ मैं। तो अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें सर्कल में हर पॉइंट में कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए इस तरीके से आपको मिलेगा, ऐसा होगा। तो ये क्या है, ये सब आपका टेंजेंट्स हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा है। तो यानी कि इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे यानी स्पर्श रेखा बनाओगे। ठीक है, तो पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए बीएल का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, टेंजेंट ड्रॉ करिए इस तरीके से है। डीएल का डायरेक्शन भी आपका वही है जहां आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना आ रहा है आपका, थीटा आएगा आपका। सिंस थीटा इक्वल्स टू 0, इन दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, अब आप लिखो therefore close integral of b vector dot dl vector equals to close integral of b dl cos 0। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करिए, जगह b dl, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 0 है, cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, b बाहर आ जाएगा। dl को आप देखिए छोटे छोटे पार्ट सबको मिलाओगे तो वो आपका पूरा सर्कल बन जाएगा। और ये आपका है, इस सर्कल की जो लेंथ है आपकी, जो आपकी dl सब मिलाने पे पूरा सर्कल की लेंथ आएगी। और सर्कल की लेंथ कितनी है आपकी 2πr, यानी सर्कमफ्रेंस है। r आपका रेडियस हो गया 2πr। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए तो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू b इंटू 2πr। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम एम्पियर्स लॉ यूज़ करेंगे। एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसको हम यूज़ करेंगे। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, या फिर लिखिए एम्पियर के नियमानुसार। एम्पियर का लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I टोटल। ये टोटल करंट कौन सा करंट है, ये वो करंट है जो इस क्लोज लूप से गुजर रहा है। ठीक है, फिर ये कितना आएगा आपका, ये भी होगा आपका NI, टोटल करंट होगा आपका NI। कैसे होगा, देखिए जो आपका 1 टन है, 1 टन में कितना करंट हमने माना था, हमने 1 टन में हमने कितना करंट बोला था I। हमने स्टार्टिंग में I को कहा था ना कि
करंट आपका एक टर्न में जो करंट है वो आपका आई है, करंट इन वन टर्न, यानी एक फेरे में जो आपकी धारा है वो क्या है, आई है। तो एक फेरे में धारा आपकी कितनी हो गई, आई हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, एन है। तो पूरे जब आप फेरों को मिला लोगे तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, तो उन सब में कितनी धारा बहेगी, तो क्या होगा, सिंपली आप इसको तो इधर इधर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, एन इंटू आई हो जाएगा। तो ये एन आई वही तो है, ठीक है। तो ये एन आई क्या है, ये टोटल करंट है जो इस क्लोज लूप से क्रॉस हो रहा है, गुजर रहा है, ठीक है। तो ये आपका म्यू नॉट एन आई हो गया। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे, लिखिए इस तरीके से भी आप लिखिए इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, तो फिर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होगा आपका, b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर म्यू नॉट एन आई के, ठीक है। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया टोरॉइड के कारण। देखिए ये आपका कैपिटल एन के टर्म्स में लिखा है मैंने, इसको आप स्मॉल एन के टर्म्स में लिखेंगे तब ये फॉर्मूला कैसा होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि इस पूरे सर्किल की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर। इस पूरे सर्किल की लेंथ, इस पूरे सर्किल का जो लेंथ होगी वो आपकी सर्कमफ्रेंस ही तो होगी। हम कह रहे हैं इस पूरे सर्किल की जो लेंथ है यानी कि 2 पाई आर है, उसमें जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, कैपिटल एन है, ठीक है। हमने कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स माना था, यानी कुल फेरों की संख्या। तो इस पूरे जो लेंथ से जो आपके वो टच करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो कितने होंगे आपका, कैपिटल एन। कैपिटल एन आपके कुल फेरे हैं जो 2 पाई आर को लेंथ को टच करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यूनिट लेंथ में अगर आपको पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो आप क्या करोगे, 1 इंटू एन करोगे, डिवाइड में 2 पाई आर जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। और अगर आपको ध्यान होगा तो हमने स्टार्टिंग में स्मॉल एन को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ माना था, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या को हमने स्मॉल एन माना था। और यहाँ इस तरीके से हमें करने पे कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर आ रहा है, यानी कि स्मॉल एन ही हमारा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ एन अपॉन 2 पाई आर है उसकी जगह आप सिंपली स्मॉल एन लिख सकते हो। लिखिए, सिंस स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, देयरफॉर बी इक्वल्स टू, अब आप इस एन अपॉन 2 पाई आर की जगह लिख लीजिए स्मॉल एन, तो ये जगह म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी सही है टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का, और ये वाला भी सही है। दोनों में फर्क बस इतना है, वो कैपिटल एन के टर्म में रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्मूले को और इसको स्मॉल एन के टर्म में, ठीक है। देखिए दोनों ही फॉर्मूला करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल एन के टर्म में जब आपने लिखा तो आपने देखा कि ये वही फॉर्मूला है जो सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड का आया था। देखिए वही था ना, सोलेनॉइड के केस में भी म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन लिखा है, और कैपिटल एन लिखेंगे तो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये समझ में आ गया कि स्मॉल एन को हमने कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर कैसे लिखा, क्योंकि ये भी हमने पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ माना था, यानी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। और हमारा इस तरीके से यूनिटरी मेथड से करने पे जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है, वो हमारा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर आ रहा है। दोनों ही सेम चीज़ है, तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए हमने इसके टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लिया। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस पोर्शन में और टोरॉइड के बाहर क्या होगा। तो देखिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया जाता है, टोरॉइड के अंदर इस हॉलो पोर्शन में, ये जो खोखला पोर्शन है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा? अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हो यहाँ पे और उस पॉइंट को लेकर का अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो आप देखोगे उस सर्कल से, सपोज हम यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए,
सर्किल ड्रॉ कर लिया मैंने। तो इस सर्किल से आपका करंट कितना निकल रहा है, कितना क्रॉस हो गुजर रहा है, कुछ करंट नहीं गुजर रहा है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो जो भी है आपका ये तो बाहर की तरफ है सब, अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो अंदर कुछ ना होने के कारण करंट आपका कुछ गुजर ही नहीं रहा है। जब आपका करंट ही जीरो है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ही होगा। समझ गए आप, जब करंट ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा। तो हॉलो पोर्शन में इस अंदर खोखले एरिया में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका जीरो होगा। फिर अगर आप टोरॉइड के बाहर की बात करते हो तो इस पोर्शन में भी आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी। इधर भी बाहर भी जीरो आएगी और अंदर पे भी जीरो आएगी, ठीक है। बाहर भी जीरो क्यों आएगी, क्योंकि देखिए जितना करंट आपका बाहर जा रहा है उतना ही करंट आपका अंदर जा रहा है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। तो आपका जो नेट टोटल करंट है वो आपका जीरो होगा। जब टोटल करंट ही नेट आपका जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका जीरो आएगा। समझ गए आप बात कि जो टोरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड आपके इस हॉलो पोर्शन में खोखले जगह पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा और टोरॉइड के बाहर भी जीरो होगा। और अंदर कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। अगर स्मॉल एन के टर्म में लिखते हैं और कैपिटल एन के टर्म में लिखते हैं तो म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई अपॉन 2πr है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।